पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरे चरण का दोबारा मतदान आज जारी है। मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लंबी लंबी कतारें, लोगों में जबरदस्त उत्साह। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। हर वोट की अहमियत और जनता का जोश चरम पर। गरीब की रसोई में अब सिलेंडर की महंगाई का झटका लगने वाला है। खबर आ रही है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत में उछाल आ सकता है। सूत्रों के आधार पर सिलेंडर की कीमतों में 40 से 50 रुपए की वृद्धि हो सकती है। यह बढ़ोतरी एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि कड़वी सच्चाई है। जब गैस महंगी होगी तो खाना महंगा होगा। टिफिन सर्विस, डिलीवरी, मिड डे रेस्तरां, सब कुछ महंगा हो जाएगा। यानी जब महंगाई का बम फूटता है तो अमीर गरीब सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। इजराइल ने यूएई को भेजा अपना लेजर सिस्टम सुरक्षा कवच। ईरान जब खाड़ी देशों से लड़ रहा था, उसी समय इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी मशहूर आयरन होम वायु रक्षा प्रणाली ही नहीं, बल्कि आयरन बीम नामक अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली भी भेजी, ताकि वो ईरानी मिसाइलों से और ड्रोनों से अपनी रक्षा कर सके। आयरन बीम प्रणाली की यह खासियत है कि वह कम दूरी की मिसाइल व ड्रोन को भाप बनाकर उड़ा देती है। टेक्सास में भीषण विमान हादसा हो गया। टेक्सास हिल कंट्री क्षेत्र में पेड़ों के बीच एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक पिकलबॉल खिलाड़ी थे, जो एक टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जा रहे थे। मैक्सिको में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर बस पलटने से 17 लोगों की मारे जाने की खबर। शुक्रवार को मजदूर दिवस की छुट्टियां बेहद दुखद रही। मैक्सिको के पश्चिमी राज्य नयारित में एक पर्यटक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर आज मतदान हो रहा है। लोग भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 29 अप्रैल को राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान मतों में हेराफेरी की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद दोबारा मतदान हो रहा है। शुक्रवार से देश में एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे अब आपको टोल प्लाजा पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुजरात में नेशनल हाईवे 48 पर सूरत के 84 टोल प्लाजा पर अपने देश का भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLF टोलिंग सिस्टम लागू किया गया है। अब आपको रुकना नहीं पड़ेगा। हाई डेफिनेशनल कैमरे 20 मीटर दूरी से आपकी गाड़ी का फास्टैग स्कैनिंग कर लेंगे और टोल की रकम आपके फास्टैग वॉलेट से कट जाएगी। अमेरिका ने ईरान द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पागलों के हाथ में परमाणु नहीं रखने दे सकते, क्योंकि सबसे पहले परमाणु का उपयोग वह इजराइल पर करेगा, उसके बाद मिडिल ईस्ट और यूरोप पर तथा बाद में अमेरिका पर। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं रहने दे सकते। उन्होंने कहा, हम महाविनाशकारी हमला करना नहीं चाहते। मेरी प्राथमिकता कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देती है। दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है, टकराव की स्थिति बरकरार है।